Class 9 Moments book, lesson number 4. In the kingdom of fools. In the kingdom of fools यानी मूर्खों के राज्य में. It is an interesting story. In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. वहां का राजा और वहां के मंत्री दोनों इडियट थे, मूर्ख थे. They didn't want to run things like other kings. वो दूसरे सामान्य राजाओं के जैसे चीजें नहीं चलने देना चाहते थे. So they decided to change night into day and day into night. उन्होंने फैसला किया कि अब से दिन में होने वाले काम रात को किए जाएंगे और रात में होने वाले काम दिन में किए जाएंगे. They ordered that everyone should be awake at night. उन्होंने ऑर्डर किया कि हर कोई रात में जागेगा. Till their fields and run their business only after dark. जिसको भी खेत में काम करने जाना है वो रात में जाएगा, अपने बिजनेस जिसको चलाना है वो रात में चलाएगा. And go to bed as soon as the sun came up. और जैसे ही सूर्य उदय हो उस समय आपको सोने चले जाना है. Any obeyed would be punished with death. और यदि कोई इस निर्णय का पालन नहीं करेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा. The people did as they were told for fear of death. लोगों ने वैसे ही किया क्योंकि मृत्यु का भय था उनको. The king and the minister were delighted the success of their project. राजा और मंत्री बहुत खुश हुए कि हमारा कहना मान लिया सबने. One day a guru and his disciple arrived in the city. एक दिन उनके शहर में एक गुरु और उसका एक शिष्य ये दोनों आए. It was a beautiful city. वो बहुत सुंदर शहर था. It was broad daylight, but there was no one about. दिन खिला हुआ था लेकिन कोई भी उनको दिखाई नहीं दिया क्योंकि राजा की आज्ञा के अनुसार सब उस समय सो रहे थे. Not a mouse staring. एक चूहा भी नहीं दिखा उनको घूमते हुए. Even the cattle had been taught to sleep by day. यहां तक कि वो लोगों ने अपने जानवरों को भी दोपहर में सोना सिखा दिया था. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening. वो उस शहर में शाम तक घूमते रहे. When suddenly the whole town woke up. और जैसे ही शाम हुई अचानक से सारे लोग उठे and went about its nightly business. और अपना अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया. The two men were hungry. वो दोनों को भूख लगी थी. Now that the shops were open, they went to buy some groceries. वो कुछ क्योंकि दुकान खुल गई थी कुछ सामान लेने गए वो. To their astonishment, they found that everything cost the same. उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उनको ये पता लगा कि सारी चीजों के दाम एक से हैं. A single dudu मतलब एक कॉइन, एक सिक्का, हर चीज का एक ही दाम था. Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, चाहे उन्होंने 1 किलो चावल खरीदा या बनाना का एक बंच खरीदा, इट कॉस्ट अ डुडू. उनको केवल एक सिक्का देना पड़ा. द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड. वो बहुत खुश हुए. दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस. उन्होंने ऐसा कभी नहीं सुना था. दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी. 1 रुपए में उनको सारा खाना मिल जाता था जो वो चाहते थे. व्हेन दे हैड कुक्ड एंड ईटन, जब उन्होंने खाना खा लिया, द गुरु रियलाइज्ड दैट दिस वाज अ किंगडम ऑफ फूल्स and wouldn't be a good idea for them to stay there. तब वो गुरु को ये रियलाइज हुआ कि ये मूर्खों का राज्य है और हमको यहाँ नहीं रहना चाहिए. उसने कहा हमारे लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है. उन्होंने अपने शिष्य से कहा चलो यहाँ से चले. लेकिन उनका शिष्य वो जगह छोड़कर नहीं जाना चाहता था क्योंकि यहाँ हर चीज सस्ती थी. जो भी चीज उसको अच्छी लगती थी वो यहाँ पे सस्ती थी, चाहे वो खाना हो. उसके गुरु ने कहा दे आर ऑल फूल्स. ये सब मूर्ख हैं.
और ये बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है, और तुम ये नहीं बता सकते कि ये आगे क्या करेंगे, इसलिए यहाँ से चलो। लेकिन उसने अपने गुरुजी की एक नहीं सुनी, वो वहीं पे रहना चाहता था, और इसके आगे उसके गुरु हार गए और उन्होंने कहा ठीक है, तुमको यहाँ रुकना है, यहाँ रहना है तो रहो, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूँगा, और वो चले गए। उनका शिष्य वहीं पर रहने लगा, पेट भर के उसको रोज खाना मिलता था, बनानास एंड घी एंड राइस एंड व्हीट, बनाना, घी, गेहूं, चावल, वो सब उसको 1 रुपए में ही मिल जाता था। एंड ग्रीव फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, और वो एक बुल यानी कि सांड के जैसा मोटा हो गया। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। अब चोर भी चोरी करेगा तो वहां का नियम क्योंकि उल्टा था, तो इसलिए यहां पर लिखा हुआ वन ब्राइट डे। एक भरी दोपहरी में एक चोर एक अमीर व्यापारी के घर घुसा। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन। उसने दीवार में एक छेद बना लिया था और वहां से वो अंदर घुस गया था। और जैसे ही वो अपने साथ चुराई हुई चीजें लेके बाहर लौट रहा था, वो पुराने घर की दीवार उसके ऊपर गिर गई, उसके सिर के ऊपर, और वो उसी जगह पर वो मर गया चोर। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेन। अब वो चोर का जो भाई था वो राजा के पास गया, उसने कंप्लेन किया, योर हाइनेस व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग द एंशिएंट ट्रेड। उसने वहां जाकर कहा, योर हाइनेस, जब मेरा भाई हमारे परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा को चुपचाप निभाने गया था, यानी चोरी की परंपरा को, अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम। एक दीवार उसके ऊपर गिरी और वो मर गया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम। इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो इस व्यापारी की है, इसको सजा मिलनी चाहिए। ही पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर इनजस्टिस। जिसने ये इसको एक अच्छी दीवार बनानी चाहिए थी, इसने नहीं बनवाई, जिसके कारण मेरा भाई मर गया, और हमको कंपनसेशन मिलना चाहिए और हमको न्याय मिलना चाहिए। तो राजा ने कहा, द किंग सेड जस्टिस विल बी डन। न्याय किया जाएगा, चिंता मत करो। उसने उसी समय उस घर के ओनर को यानी वो व्यापारी को बुलवाया। जब वो व्यापारी आया तो किंग ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बताया जो भी उसका नाम था। फिर उसने पूछा कि क्या तुम्हारे घर में चोरी हुई थी? तो उसने कहा, यस माय लॉर्ड। वो चोरी से अंदर आया और वो दीवार कमजोर थी, वो उसके ऊपर गिर गई। द अक्यूज प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर। राजा ने कहा, तुम्हारे दीवार ने एक आदमी की जान ले ली, तुमने एक व्यक्ति का खून किया है, हमको तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। तो हेल्पलेसली उस मर्चेंट ने कहा, लॉर्ड आई डिडंट पुट अप द वॉल, लेकिन मैंने दीवार नहीं बनाई थी। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल। ये तो उसकी गलती है जिसने दीवार बनाई थी। ही डिडंट बिल्ड इट राइट। उसने सही दीवार नहीं बनाई थी। यू शुड पनिश हिम। आपको उसे दंड देना चाहिए। हु इज दैट? राजा ने पूछा, वो कौन है? तो व्यापारी ने बताया, माय लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ड इन माय फादर्स टाइम। ये मेरे पिताजी के जमाने में बनाई गई थी। आई नो द मैन। मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ। अभी वो बूढ़ा हो गया है। ही लिव्स नियर बाय। वो पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ड द वॉल। राजा ने अपने आदमियों को भेजा उस व्यक्ति को बुलाने के लिए जिसने दीवार बनाई थी। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट। वो हाथ पैर बांधकर उस आदमी को ले आए। यू देयर, यू डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम। क्या तुमने वो दीवार बनाई थी इसके पिताजी के समय में?
तो उसने कहा हाँ मैंने बनाई थी। वॉट काइंड ऑफ अ वॉल इज दैट यू बिल्ट, किस प्रकार की दीवार तुमने बनाई। वो एक पुअर आदमी पे गिर गई, गरीब आदमी पे, और वो मर गया, तुमने उसका खून किया है, अब हम तुमको मारेंगे और पनिशमेंट तुमको ऐसे देंगे, मृत्यु दंड देकर। बिफोर द किंग ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इससे पहले कि वो सजा सुना पाते, वो दीवार बनाने वाले ने कहा प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, मेरी बात एक बार सुन लीजिए। इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड, मैंने, सही बात है कि मैंने दीवार बनाई थी और वो ठीक नहीं थी, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, क्योंकि मेरा ध्यान उसके ऊपर नहीं था। I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling। एक डांसिंग गर्ल जो शहर में जो उस समय जिसका काफी नाम था, काफी अच्छा डांस करती थी, वो वहां से बार बार सड़क से निकलती थी और उसके जो पायल की जो आवाज है उससे मेरा ध्यान बार बार वहां जाता था और इसी कारण मेरा ध्यान भटका और मेरे से दीवार बनाने में गलती हुई। तो जो असली जो मुजरिम है वो तो डांसिंग गर्ल है और मैं जानता हूं कि वो कहाँ रहती है। तो राजा ने कहा यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। द केस डीपेंस, केस गहरा रहा है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमको तो इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। इट इज नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस को सॉल्व करना आसान नहीं होता। लेट्स गेट दैट आंसर वेयर एवर शी इज, उसे लेकर आओ जहां वो रहती है। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। अब उस समय जो डांसिंग गर्ल थी अब वो काफी बूढ़ी हो चुकी थी और वो कांपते हुए कोर्ट में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी ईयर्स अगो while this poor man was building a wall। तो जब ये आदमी वो दीवार बना रहा था तो तुम क्या वो सड़क से कई बार निकलती थी, तुमने उसे देखा था? तो डांसिंग गर्ल ने कहा कि यस माय लॉर्ड आई रिमेम्बर इट वेरी वेल, हाँ मुझे अच्छी तरीके से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तो वहां से तुम बार बार निकलती थी और तुम्हारे एंकलेट्स जिंगलिंग यानी कि तुम्हारी जो पायल की आवाज है उससे ये डिस्ट्रैक्ट हुआ और इसने एक ऐसी दीवार बनाई, खराब दीवार बनाई जो एक गरीब चोर के ऊपर गिरी और वो मर गया। तो इसका जो इल्जाम है वो तुम्हारे ऊपर लगाना चाहिए। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, यू विल हैव टू बी पनिश्ड। तुमने एक इनोसेंट निर्दोष व्यक्ति की जान ली है और तुमको सजा मिलनी चाहिए। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, उसने एक मिनट सोचा, वो डांसिंग गर्ल ने जो अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी, और फिर उसने सोच के जवाब दिया माय लॉर्ड वेट, रुकिए, आई नो नाउ व्हाई आई वाज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। अब मुझे याद आ गया कि मैं वहां से कई बार क्यों निकलती थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने वो सुनार को ज्वेलरी बनाने के लिए कुछ गोल्ड दिया था। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, वो बहुत ही अलाल था। ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेस, सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे। वो कहता था कि मैं अभी देता हूं, मैं अभी कर दूंगा, मैं अभी कर दूंगा। वो बहुत अलाल था और इसके कारण मुझे वहां बार बार आना जाना पड़ता था उस सड़क पे। That was when this bricklayer saw me, और मेरे ऐसे ही 2-3 बार निकलने के कारण ये दीवार बनाने वाले का ध्यान मेरी तरफ गया। It is not my fault, ये मेरी गलती नहीं है। It's the damned goldsmith's fault, ये तो सुनार की गलती है। Poor thing, she is absolutely right, राजा ने कहा। राजा ने सोचा ये तो बिल्कुल सही बात है। Weighing the evidence, we've got the real culprit at last, चलो ठीक है, हमको लास्ट में सही जो अपराधी है वो मिल गया, उसको लेके आओ वो सुनार को। राजा ने ऑर्डर दिया, कहाँ छुपा है वो? एट वंस, तुरंत लेके आओ। तो राजा के आदमी गए, उस गोल्ड स्मिथ को लेके आए जो अपनी शॉप में एक कॉर्नर में छुपने की कोशिश कर रहा था। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell। जब उसने ये सब बातें सुनी
कि इल्ज़ाम उसके ऊपर लग रहा है, तो उसके पास उसकी एक खुद की कहानी थी तैयार पहले से। उसने कहा, माय लॉर्ड, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं तो एक गरीब केवल सुनार का काम करता हूँ। ये सही बात है कि मैंने इस डांसर को कई बार बुलाया था, मैंने उसको बहाने बताए थे क्योंकि मैं उसकी ज्वेलरी बना नहीं पाया। बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स दे हैड अ वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट। तो मैं इस डांसिंग गर्ल की ज्वेलरी इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मेरे को एक रिच मर्चेंट, अमीर व्यापारी का काम करना था, जिसके घर में एक शादी थी और वो लोग इंतजार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आप जानते हैं कि रिच मैन किसी का इंतजार नहीं करते, वो बहुत इम्पेशेंट होते हैं। उसके कारण मैं इस डांसिंग गर्ल का काम नहीं कर पाया। ये 2-3 बार मेरे पास आई, जिसके कारण उस दीवार बनाने वाले का ध्यान भटका और ये सब हुआ। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him? Can you name him? उस अमीर व्यापारी का नाम बताओ जिसके कारण तुमने इस डांसिंग गर्ल का काम नहीं किया। तो गोल्ड स्मिथ ने उस व्यापारी का नाम बताया, एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। और वो और कोई नहीं था, वो उसी घर के मालिक के पिताजी थे जिसके घर में चोरी हुई थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, थॉट द किंग, बैक टू द कोर्ट। तो राजा ने सोचा चलो ये सर्कल पूरा हो गया, जहां से गलती हुई शुरुआत आके वहीं पे खत्म हुई। When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It wasn't me but my father who ordered the jewelry." और जब उस व्यापारी को बुलाया गया कि भाई वो रिच व्यापारी की गलती थी, तो वो रिच व्यापारी रोने लगा और उसने कहा कि मैं नहीं था, मेरे पिताजी थे। ही इज डेड, उनकी तो मृत्यु हो चुकी है। आई एम इनोसेंट, और मैंने कुछ नहीं किया। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसाइसिवली। लेकिन फिर भी राजा ने अपने मंत्री से सलाह विचार किया और उसने न्यायपूर्ण ढंग से कहा, इट इज ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर। ये सही बात है कि जो सही में जो कातिल है वो तुम्हारे पिताजी हैं। ही इज डेड, उनकी मृत्यु हो चुकी है। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन उनकी जगह पर किसी न किसी को तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स। तुम्हारे क्रिमिनल पिताजी की सारी चीजें तो तुमने ले ली, उनका बड़ा घर, उनकी दौलत, वो सारी चीजें तो तुमने ले ली। His riches as well as his sins, उनकी रईसी की चीजें भी तुम्हारी ही हैं और उनके द्वारा किए गए अपराध भी तुम्हारे ही हैं। I knew at once even when I first set eyes on you, मैं तुमको पहली ही बार में देख के पहचान गया था। That you are at the root of this horrible crime, कि इस हॉरिबल क्राइम की जड़ तुम ही हो। यू मस्ट डाई, तुमको मरना पड़ेगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। और उसने सिर काटने का जो प्लेटफॉर्म होता है उसको स्टेक कहते हैं, वो उसने नया ऑर्डर दिया था बनाने के लिए किंग ने। एज ए सर्वेंट शार्पन द स्टेक and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense. तो जब वो उस नए स्टेक यानी कि सिर काटने की जो मशीन होती थी उसको लाया गया और उस पे वो रिच मर्चेंट का सिर वहां पर रखा गया,
उसको वहाँ पर लिटाया गया या खड़ा किया गया उस स्टेक पर, तो मंत्री ने देखा कि ये रिच मैन तो बहुत ही थिन है, बहुत पतला है, वो मशीन के में फिट नहीं आ रहा है। तो उसने किंग को कहा कि ठीक है, आप अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए। द किंग टू वरीड अबाउट इट, किंग को भी बहुत चिंता हुई, अब क्या करें। What shall we do, he said, उसने कहा कि अब हम क्या करें। When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake। तब एकदम से राजा को ध्यान आया कि नहीं, हमको कोई ऐसा व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो इतना मोटा हो कि ये स्टेक में फिट आ जाए। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake। और उसने अपने आदमी भेजे कि जाओ पूरे शहर में ऐसा किसी को ढूंढ के लेके आओ जो इस स्टेक पे फिट हो जाए। And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee। और उनके आदमियों को कौन मिला, वो गुरु का शिष्य जो इतने महीनों से 1 रुपए केले, घी और चावल और गेहूं सब खा खा कर काफी मोटा हो गया था। तो राजा के आदमियों को लगा कि यही फिट है। What have I done wrong? I am innocent. I am a सन्यासी, he cried। उसने कहा कि मैंने क्या गलत किया है, मैं तो सन्यासी हूं।